का लास्ट क्वेश्चन है वो समझाने के लिए, ठीक है, मैंने वो समझा रहा था, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें शुरू किया है पोलिनोमियल, ठीक है, जिसमें हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया है, पोलिनोमियल, ठीक है। चलो ठीक है, और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या मैंने बताया था, ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तभी भी मैंने एक क्वेश्चन भी कराया, एक बच्चे ने पूछा था, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल। हाँ, अभी हम लोग एक बार कर लेते हैं, एक बार मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, जो बच्चे लेट से ज्वाइन करें उनको समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। चलो, तो क्या पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ाया था, और पोलिनोमियल में बताया था कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बताना है, एग्जांपल बहुत ही सरल था। चलो बताओ सर बच्चे, क्या यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इज इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और नॉट, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। चलो कैसे पता चला सर, देख लो, सिंपल क्या करो, गुना करके देख लिया करो। पहला गुना सर दूसरे के साथ करो, ठीक है, फिर तीसरा के साथ। या दूसरा तरीका क्या है सर, मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था आपको, क्या सर, देखो पहले में हाईएस्ट पावर क्या है, देखो पहले का हाईएस्ट पावर है सर एक, एक्स के पावर 1 मिल गया। सर दूसरे से हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स और 3 में सबसे बड़ा कौन सर, एक्स बड़ा है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है सर, एक्स के पावर 1, ठीक है। तो यानी दोनों से क्या मिल गया, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 1 क्या मिल गया, एक्स के पावर 2। तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री हो गई 2। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलोगे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल है। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ देता जिसमें मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, ध्यान दो क्वेश्चन देखो। बताओ सर बच्चे, क्या यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट। कोई ऐसे बच्चे जिनको पता लग रहा है कि ये नहीं है ना। कैसे पता चलो, चलो दो तरीके हैं आपको। पहला तरीका कि सर सिंपली आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके देख लो, या दूसरा तरीका मैंने सिखाया था आपको, क्या करना है सर, हाईएस्ट डिग्री देखना है। चलो इसका हाईएस्ट डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री देखो, देखो 7x के x माइनस 3। तो इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो x के हाईएस्ट पावर क्या सर हुआ, तो यहाँ से मिल गया सर एक x की पावर 1, x टू द पावर 1, यहाँ से मिल गया एक। उसी तरह यहां से देख लो सर, दोनों में क्या है, इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1, तो किसी एक को ले लो, कोई भी एक ले लो। तो यहाँ से भी सर हाईएस्ट पावर क्या मिल गया, 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1 कितना मिला सर, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2, यानी इसका हाईएस्ट डिग्री क्या आने वाला है, इसको हम गुना करते तो हाईएस्ट डिग्री क्या आना मिलता है, 2, यानी इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इट ओके। चलो नेक्स्ट। चलो बताओ, ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, डिग्री बतानी है आपको, ये नहीं बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या लीनियर पोलिनोमियल। आपको बताना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है। शॉर्टकट तरीका आपने सीख लिया होगा, पर आसानी से बना सकते हो, या आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देखो। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से बताओ इसको, आप किसका डिग्री क्या है। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, आपको समझ लगे ना, कितना आसान था। देखो हम देखेंगे ये पहला जो हमारा ब्रैकेट है, इसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसके पास है, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 0 है, यानी सबसे ज्यादा किसके पास है, 2 है। यहाँ से सबसे हाई डिग्री क्या मिल गया सर, एक्स के पावर 2। चलो इसमें देखो सर, यहाँ पे 3 है, 2 है, सबसे बड़ा कौन सा है सर, 3 है, तो यहाँ से मिल गया एक्स के पावर 3। गुना करते हैं,
तो सर अगर सेम बेस होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, तो x का पावर 2 + 3 कितना मिल जाएगा, x के पावर 5। तो हेयर डिग्री विल बी 5। तो अब हम बात करते हैं जब डिग्री 5 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा, सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं। ठीक है, अब आपको ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ ऐसे शॉर्टकट तरीका, क्योंकि जनरली जो एग्जाम में होते हैं ना, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक एक करके मल्टीप्लाई करो, पहला का मल्टीप्लाई पहला स्थान, दूसरा मल्टीप्लाई दूसरा स्थान, तीसरा मल्टीप्लाई तीसरा स्थान, उतना टाइम नहीं रहता है। हमारे पास शॉर्टकट तरीका हमें आना चाहिए। पहला में देख लो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, दूसरा में देख लो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, दोनों को गुना कर लो, फिर उससे हमें पता चल जाएगा, है ना। चलो, अगर आपको यहां तक पता चल गया होगा तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से पहले आपको देखना है। क्वेश्चन बोला है नॉट, बोला ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोला है, नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलो विनोद कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, चैट बॉक्स में आप इतनी बार एक ही चीजें नहीं टाइप कर सकते हो। ठीक है, कोशिश क्या करना है आपको कि एक ही बार टाइप करो, एक बार में मुझे दिख जाता है। ठीक है, चलो आराम से इसका आंसर करो। कहाँ करना इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाके योगेश डंडा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबा, आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। योगेश डंडा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबा, आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। ठीक है, चलो, हाँ हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या रखना है, ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देख लो जिसकी डिग्री जो है वो 2 ना हो। चलो, हाँ आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। हमें बताना है इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा ढूंढना है, ऐसा हमें फाइंड करना है जिसकी डिग्री 2 ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 2। अब हमें नहीं बोला है नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब आप चेक कर लो कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो, तो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी, है ना। चलो, 40 आधे बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, 23 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। चलो, 42 बच्चों में से 25 बच्चों ने आंसर किया अभी तक। पोल सेक्शन में अभी भी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, पोल सेक्शन जल्दी करेंगे। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। सिंपल हमें क्या देखना है, देखो हमने सीखा है सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री क्या देना चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है सर, यहाँ पे नॉट बोला है, यानी क्या देख लो कि जिसका डिग्री 2 नहीं हेलो हो। हेलो हेलो। चलो, हाँ विनोद कुमार नाम से बच्चे जन बाबू को कोई डाउट है पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। सर ये विनोद ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही करेगा ये। आप इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, आप क्लास पे ध्यान दो, मैंने जो पूछा उस पे ध्यान दो। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आप अपने पे ध्यान दो। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ 44 बच्चों में से 31 बच्चे आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं लगभग, हाँ जल्दी करेंगे। ठीक है चलो, 32 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे, नहीं तो पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। जल्दी करेंगे इसका आंसर। और आपको पता है कि अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस जो है नहीं लगती है ना, सबको पता है ना। चलो आराम से आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो करते हैं आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। देखो बहुत सारा था, हमें देखना है कि सर जिसकी डिग्री 2 नहीं होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगी। चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर x इंटू एक्स प्लस 1, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर। चेक करो सर, x के पावर 1, x के पावर 1, तो देखो यहाँ से भी x के पावर 1 मिल गया, यहाँ से भी सर x के पावर 1, दोनों मिलकर क्या हो गया सर x के पावर 2। तो हियर डिग्री विल बी 2। तो बोलोगे सर इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बट हमें बताना है नहीं बताना है, यानी गलत हो गया। मैं क्या बताना, हमें नहीं बताना है यानी ये गलत हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट बी पे देखते हैं, फिर आपको पहले सी देख लेते हैं। चलो सी देखो सर, z-1 इंटू जेड प्लस 1। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो जेड के इनसे हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा सर, इनसे हाईएस्ट मान लीजिए जेड के पावर 1, इनसे हाईएस्ट पावर क्या मिलेगा सर, जेड के पावर 1, दोनों मिलकर सर जेड के पावर 2। डिग्री विल बी 2, हाईएस्ट डिग्री विल बी 2। तो यानी इट इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्या होता है नहीं, ये गलत हो गया। ये तो सबसे आसान था, ये तो सबसे आसान था, यहाँ पे दिख ही रहा था सर इसका डिग्री क्या है,
डिग्री टू थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन हमें क्या होता है नहीं थी, गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी को चलो एक साइड में लिख देते हैं, ध्यान दो। ऑप्शन बी को इधर साइड में लिखते हैं। ऑप्शन बी क्या लिखा है? ऑप्शन बी लिखा है 3 इंटू 2y माइनस वाई। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसके पास एक ही ब्रैकेट है और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? दोनों के पास देखो 1 1, इसके पास 1, इसके पास 1, यानी इसकी डिग्री क्या है सर? इसकी डिग्री तो हो गई 1, लेकिन हमें क्या देखना था? हमें देखना था 2, यानी ये गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। आगे समझ में आ गया ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। क्लियर है? चलो, तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, है ना? चलो, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल बहुत ही आसान है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ में आ गया है तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है? क्योंकि जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ठीक उसी प्रकार क्यूबिक पोलिनोमियल है। अंतर सिर्फ क्या बात की है? तो अंतर इसमें इस बात की है कि वहां पे डिग्री जो था 2 था, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? 3 होगा। यानी एनी पोलिनोमियल हुज डिग्री विल बी 3, दैट पोलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे सरल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट्स हाईएस्ट डिग्री विल बी, हाईएस्ट पावर विल बी, तो देख लेते हैं सर, इट्स हाईएस्ट पावर विल बी 3, हाईएस्ट पावर विल बी 3। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है? चलो नेक्स्ट। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलूं, बताओ, आपको बताना है इज इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। क्या यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, समझ में आ गया होगा आपको कि ये सर क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं। अच्छा, जो बच्चे एन टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि क्यों ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं। हाँ, जो बच्चे एन टाइप करें बच्चे बताएंगे क्यों ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं। चैट बॉक्स में बताना आपको, चैट बॉक्स में, बिकॉज इट्स डिग्री विल बी 5। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है सर? 5 है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। बताओ, इज इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आदित्य बच्चों, अरमान, आपको मैंने 2-3 बार मैंने आपको वार्निंग दे चुका हूँ। मैंने पिछली क्लास में भी आपको वार्निंग दिया था कि इस प्रकार के आप अनावश्यक हरकतें मत किया करो। एक बार टाइप किया करो, मुझे दिख जाता है, ठीक है? मैंने पिछली क्लास में आपको क्लास से बाहर किया था, फिर आप दूसरे आईडी से ज्वाइन किए थे, मुझे पता है। फिर भी मैंने आपको क्लास में इंटरव्यू दिया ना, तो आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें मत किया करो, तो मुझे मजबूरन फिर आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा आप मत किया करो, आराम से क्लास किया करो, कोई इशू नहीं, ठीक है? डाउट पूछा करो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलो, हाँ बहुत बढ़िया। मतलब सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये क्यूबिक पोलिनोमियल। कैसे पता चला? क्योंकि उनको शॉर्टकट ट्रिक पता चल गया, ठीक है? और शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि सर हमें सबको गुना करने की जरूरत नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से एक एक करके हम सॉल्व करें। देखो क्या करेंगे सर, पहले ब्रैकेट से हम देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। एक्स और 1 में क्या है? सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स के पावर 1, यहाँ लिखिए एक्स के पावर 1, यहाँ से मिल गया हमें। फिर देखेंगे सर दूसरे से हाईएस्ट डिग्री क्या मिल गया सर? यहाँ से भी एक्स के पावर 1। सर तीसरे से भी क्या मिला हमें? एक्स के पावर 1। हम ध्यान देंगे जब तीनों से एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 1 मिला, तो हमें टोटल गुना करने पर क्या मिल गया? एक्स के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम बेस होता है तो हम पावर को ऐड करते हैं ना कि गुना करते हैं। क्या मिल गया? 3, यानी इट्स हाईएस्ट डिग्री विल बी, हाईएस्ट पावर विल बी 3, और वी नो दैट एनी पोलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्या है? हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो बताना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है? इज इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n, है ना? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो मैंने आपको शॉर्टकट तरीके इसलिए सिखाया है ताकि आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, इसलिए मैंने सिखाया, ठीक है। चलो बिकॉज इस डिग्री विल बी 3, कैसे पता चला? चलो देख लेते हैं। सेम वही हमारा शॉर्टकट तरीका जो आपने सीखा है। इस सर हम पहले ब्रैकेट में देखेंगे, इस ब्रैकेट में सबसे हाईएस्ट डिग्री किसके पास है। चलो इस पास 1 हो गया, यहाँ पे 2, किसके पास हाईएस्ट डिग्री? सर 2 वाले के पास। ये हो गया x के पावर 2 इज द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। फिर देखते हैं सर इसमें, देखो देखते हैं सर हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो x है और +5, तो x के पावर 1 जो है हमारा हाईएस्ट डिग्री है, तो ये हो जाएगा x के पावर 1, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं ना। बताओ x के पावर 2 इंटू x के पावर 1 कितना होगा? सर x के पावर 3। तो आपको दिख गया सर, क्या दिख गया? इससे मिला हमें x के पावर कि डिग्री सर कितना आ रहा है? सर डिग्री 3 आ रहा है। यानी जब डिग्री 3 आए क्या बोलेंगे सर? इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा इसको पूछने में। चलो इस मतलब इसको समझने में कोई डाउट भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो क्वेश्चन ये है, आपको बताना है। चलो ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या यह क्यूबिक पोलिनोमियल है? इज इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n। बताइए, है? चलो क्या यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है? चलो एक बच्चे ने बताया, मोजी मनोरंजन नाम से बच्चा जवान किया कि सर ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। उनका ही आंसर सही है, बाकी सारे बच्चों का आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया है कि ए का मान क्या है। अगर मान लो कि अगर ए का मान 0 हो गया, और मान लो कि एक मान 0 हो गया, तो क्या कहेंगे सर? 0 गुने एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अब बोलोगे सर 0 गुने एक्स क्यूब, तो ये सर 0 हो गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तब यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका डिग्री तो 2 हो गया। क्या बोलोगे सर? इसका डिग्री तो 2 हो गया, तो फिर ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको क्यूबिक पोलिनोमियल होना है तो यानी हमें 100% बोलना पड़ेगा कि ए का मान 0 के बराबर ना हो। ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब ए जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, that then only we can say that it is a cubic polynomial। तब जाके क्या होगा? ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर ए 0 के बराबर होता है तो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ए का मान 0 होगा तो ए का एक्स का क्यूब पूरा 0 हो जाएगा, तो उसका डिग्री तो 2 हो जाएगा, तो फिर क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान देना है हमेशा। जल्दीबाजी में, इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो हमेशा गलत ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो हाँ, विनोद कुमार नाम से जो बच्चे प्रदान करना है, कैसा पिक्चर 7 क्वार्टर। चलो ठीक है, मैं चलो करता हूँ सर एक बार दोबारा। चलो चलो दोबारा समझाते, ध्यान दो। देखो इसको दोबारा समझते हैं, ठीक है। देखो इसको दोबारा समझते, ध्यान दो। देखो मेरा बोलना है कि मान लो हमें पता करना था कि सर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है कि नहीं। आपको दिख रहा है सर इसका i पावर 3 है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट बिना देखे आप बोलोगे कि सर ये क्यूबिक पोलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि इसके आगे जो हमने ये कोफिशिएंट डाला है, कि एक केस मान लेते हैं। पहला केस मान लो कि अगर ये इसका मान 0 हो जाए। जब इसका मान हमने 0 किया तो हमने देखा कि सर हम इसका मान अगर 0 कर रहे हैं तो टोटल 0 के बराबर हो जा रहा है। जब 0 के बराबर हो जा रहा है तो इसका डिग्री जो है 3 वो हट जा रहा है, इसका पावर जो है वो डिग्री 3 तो खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो रहा है, एंड हो जा रहा है। तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या बच जा रहा है सर? 2 बच जा रहा है। हाईएस्ट डिग्री क्या बच जा रहा है? 2। तो इसका तो डिग्री 2 हो गया। ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा फिर, है ना। तो यानी हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सर अगर हमें इसे क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, अगर हमें इसे क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा 3 बरकरार रखने के लिए, 3 हमेशा रखने के लिए ए का मान हमें फिक्स करना पड़ेगा कि 0 के बराबर न हो। हम क्या फिक्स करना पड़ेगा? ए का मान जो है 0 के बराबर न हो। अब समझ में आ गया आपको? सोनिया नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, आगे समझ में ना? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो सबसे पहला क्वेश्चन,
जो कि आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, बताना है आपको क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर है तो चेक वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। हाँ ना, बहुत ही आसान है, इसमें तो ये कुछ है नहीं, तो आप सिंपल देखोगे सर इट्स हाईएस्ट डिग्री विल बी 3, तो होगी क्या, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलो अब बताओ सारे बच्चे, ये क्वेश्चन देखो, y प्लस 1 एंड 3y स्क्वायर प्लस 5, क्या यह क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं, बताओ सर बच्चे। है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। इज इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n, है ना। अब सारे बच्चों को मेरा ट्रिक पता है तो उनको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, बहुत ही सरल से देखो। इससे हाईएस्ट डिग्री देख लो सर y के पावर 1, इससे सर हाईएस्ट डिग्री देख लो y के पावर 2। हाईएस्ट देखना है, सिर्फ डिग्री देखना है, तो 2 है यहाँ पे, y के पावर 2 है यहाँ पे y के पावर 1 है, क्या मिल गया y के पावर 3। सो इसका जो डिग्री जो है कितना आ रहा है, डिग्री आ रहा है 3, तो बोलेंगे इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो देखो अब इसी पर आधारित ना, हाँ देखो अब मैं देखो मेरा ट्रिक देखो कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट साबित कर रहा है, ध्यान देना। अब देखो अगर हमने ट्रिक नहीं सीखा होता तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते। देखो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सर, पहला से टोटल में गुना, फिर दूसरा से टोटल में, देखो यहाँ पे किया गया पहला से टोटल में, फिर दूसरा से टोटल में, फिर बाद में इसको सॉल्व करके हम क्या पाते हैं कि मेरे हाईएस्ट डिग्री क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, दिख रहा है। तो हमें इतनी काम नहीं करनी है, देखो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका इसलिए सिखाया कि आपको इतनी बड़ा बड़ा सा गुना नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ये फायदेमंद होता है, अधिकतर समय में बच्चा सबको ये नहीं पता चलता है, अधिकतर समय क्या होता है बच्चा सबको ये नहीं पता चलता है, और वो इसी तरफ बार बार गुना करने में ही टाइम लॉस कर देता है, उसका बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम। इसलिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक साथ के साथ सिखाते चल रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना बंद हो, ठीक है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो समझ में आ गया ना। चलो तो अब इसी से समझ समझो, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत बच्चे आंसर बोलेंगे, सब क्वेश्चन करा दो, चलो ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो आराम से शांति से करना है, पोल कुछ देर बाद लॉन्च करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना जल्दीबाजी में आंसर करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, ठीक है, देखते नहीं आराम से फिर आंसर नहीं करते, ठीक है। तो मैं कुछ देर बाद लंच करूंगा, ठीक है, तब तक आप कॉपी बनाओ फिर मैं लंच करता हूँ, ठीक है। चलो तब तक मैं एक बार टाइमर भी लगाता हूँ ताकि आप आराम से टाइम के अंदर कोशिश करो कि बना पाओ, है ना। चलो आराम से आंसर कर सकते हो अभी। देखो मैंने बोला ना कि अगर, हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो सोचते हैं ना जैसे बोल मैं सबसे पहले मैं आंसर करूँ, उसके चक्कर में गलत कर देते हैं। इसलिए मैंने देखो मैंने लेट से भी किया, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी गलत किए, कोई बात नहीं। हमें बताना है यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बताना है, देखो क्यूबिक पोलिनोमियल, एंड वी नो दैट क्यूबिक पोलिनोमियल हैविंग डिग्री विल बी 3, है ना। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। चलो लास्ट 20 सेकेंड, हाँ आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 15 सेकेंड टाइम ले लो, 15 सेकेंड टाइम ले लो, और आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। अभी तक 27 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 50 बच्चों में से 28 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, क्वेश्चन जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, जल्दी करेंगे इसका आंसर। अभी देखो जब तक मैं उल्टी गिनती स्टार्ट नहीं करता ना तब तक आपको नहीं दिखानी होती है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अभी तक 33 बच्चों ने किया, और लास्ट 10 सेकंड और टाइम ले लो आप, और 10 सेकंड टाइम ले लो, जल्दी जल्दी आंसर करो, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, ठीक है। और सारे बच्चों को अटेंडेंस चाहिए, तो सारे के सारे बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में जरूर 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 आने चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकंड, अभी भी आपके पास 10 सेकंड टाइम है, आराम से आंसर करो। क्यूबिक पोलिनोमियल हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो तरीका क्या है, आप ये देख लो कि कौन से पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 आ रहा है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5
4 3 2 1। चलो कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जितने बच्चे दिखा रहे हैं सर बच्चों का आंसर सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत मतलब सरल से प्रश्न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपसे गलत हो जाए। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। चेक करो सर, पहला ऑप्शन सर डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। देखो हाईएस्ट पावर क्या है सर, यहाँ पे 2, हमें लेकिन 3 चाहिए, गलत हो गया सर। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो क्या, एक्स की पावर 0, यानी इस डिग्री विल बी क्या हो गया, डिग्री 0, इसलिए गलत हो गया। इसका सर हाईएस्ट पावर बताओ सर बच्चे, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? सर 4 है, हमें क्या देखना था, हमें देखना था 3 होना चाहिए सर, इसलिए गलत हो गया। ये तो सबसे आसान था सर। हाईएस्ट पावर क्या है देखो इसका, सर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्या हो गया, इट इज ए क्यूबिक पोल। क्या है? ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्लियर है? चलो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी था, है ना? हाँ, बी डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट, कौन करना ना तो बच्चे देंगे, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन देना। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको? कहाँ करना है? पोल सेक्शन जाकर करना है। ठीक है, तो मैं पोल सेक्शन कुछ देर बाद लंच करूंगा, ताकि आप तब तक बना सको। ठीक है, आराम से बनाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पहले मैं एक फिर से क्वेश्चन पढ़ के सिखाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज नॉट, क्या लिखा है देखो, नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब हमें देखना है कि किसका डिग्री 3 के बराबर नहीं है। नॉट मतलब जिसका डिग्री 3 के बराबर नहीं। ठीक है, चलो अब इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए पोल सेक्शन लंच कर देता हूँ। अभी तक आप बना लिए होगे आराम से। चलो ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन देखो, आराम से बनाओ। चलो ठीक है, लास्ट 45 सेकेंड। 17 बच्चों ने किया, अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर गलत नहीं किया। ठीक है, मतलब उनको समझ में नोट ध्यान दिया आपने। चलो, और अब ध्यान से देखोगे तो आराम से आंसर हमेशा सही कर दोगे। ठीक है, जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे उनका ही आंसर गलत होता है। बाकी अगर आप क्लास में रेगुलर रहते हो, ध्यान से मेरी बातें सुनते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपका हमेशा आंसर सही होगा। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए आप। लास्ट 20 सेकेंड। चलो 22 बच्चों ने आंसर जो है अभी तक दे दिया है, अभी भी लगभग आधे बच्चे बाकी हैं। आधे बच्चों ने चलो कर दिया। चलो टाइम ले लो, और टाइम ले लो, चलो टाइम जा रहा है। हाँ, और अब 10 सेकंड टाइम ले लो, 10-15 सेकंड और टाइम ले लो आप। लेकिन आंसर सारे बच्चों को करना है। ठीक है, 27 बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, अभी भी लगभग 10-15 बच्चे बाकी हैं, जल्दी आंसर करेंगे। 28 ने कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, और आप 15 सेकंड टाइम ले लो, टाइम ले लो, आराम से टाइम लो, आप आराम से टाइम लो, फिर आंसर करो इसका। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन जाके। ठीक है, और सबको पता है पोल सेक्शन कैसे आता है ना, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगी, उस 3 बिंदु पर क्लिक कीजिए। जैसे 3 बिंदु पर क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, क्वेश्चन दिखिए, क्वेश्चन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। सारे के सारे बच्चे आदत बना लीजिए, जब भी मैं पोजीशन में क्वेश्चन दूं आंसर जरूर कीजिए। जब भी मैं पोजीशन में आंसर दूं, क्वेश्चन दूं, आप जरूर आंसर कीजिए, ताकि आपका अटेंडेंस कभी ना रुके, हमेशा अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं। चलो सर, यार हाईएस्ट डिग्री विल बी 3। बताओ, इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन हमें क्या देखना है सर? नॉट, यानी ये गलत हो गया। सर इसका भी हाईएस्ट डिग्री क्या है सर? देखो सर 3 है। सर क्या है? 3 है, तो ये भी देखो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, लेकिन हमें क्या देखना है सर? नहीं देखना, ये भी गलत हो गया। सर ऑप्शन डी देखते हैं। चलो पहले क्या है सर, इसका भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? सर इसका भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है नहीं, ये भी गलत हो गया। चलो इसका डिग्री देखो, इसका डिग्री है 4। बताओ तो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? सर ये गलत हो गया, यही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो गया। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर हो गया, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पावर, कुणाल मित्रवाल नाम से बच्चे जान के, पावर ऐड हम तब करते हैं जब गुना के रूप में लिखा रहता है। ठीक है बाबू, कुणाल नाम से बच्चे जान बाबू, पावर ऐड हम तब करते हैं जब गुना के रूप में लिखा रहता है। ठीक है, जो कि आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में नहीं सब बच्चों को? चलो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए।
हाँ जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। नहीं ऑप्शन, अच्छा मैंने बी पे टिक नहीं किया, मैंने बताया है कि ऑप्शन ए वाला है जो सी पी मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है, ऑप्शन बी वाला भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, ऑप्शन डी वाला भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, ऑप्शन सी वाला जो है डी सी वाला जो है ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, तो यही एक ऑप्शन है ऑप्शन सी जो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं है। आया समझ में, मैंने ये लिखा है। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, जो एक बच्चे ने बोला था सर गुना करके हम देख लेंगे, पावर को ऐड करके देख लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है कौन नहीं है। तो उस प्रकार एक क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे रहा। चलो मैं कुछ देर बाद आपका पोजीशन लॉन्च करूंगा, तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो चलो मैं अब आपको पोजीशन लॉन्च करता हूँ 5 सेकंड बाद। ठीक है चलो, हाँ इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए दिया ताकि आराम से आप एक एक को गुना करके देखो और पहचानो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है चलो, जल्दीबाजी करोगे गलती कर दोगे, ठीक है, हमें जल्दीबाजी नहीं करना है ना। चलो क्वेश्चन आर सो इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आराम से बनाओगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दोगे, है ना आप। ठीक है, सारे क्वेश्चन को कोशिश करना है कि कॉपी पे आप जरूर 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 बनाओ। ठीक है चलो लास्ट 50 सेकेंड, आराम से करो आराम से करो। तो एक बच्चे ने जो नहीं बताया कि सर पावर को हम ऐड कर करके देखेंगे, हाईएस्ट पावर को ऐड कर करके देखेंगे, तो आप वो तरीके यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, आप वो तरीके यहाँ पे लगा सकते हो। चलो अभी भी लगभग 15 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, 30 बच्चों ने आंसर कर दिया पोल सेक्शन में, अभी भी 15 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन। जल्दी करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में, सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, इसका मतलब कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो आपको पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना ही होगा। ठीक है चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो ग्रेट, हाँ चलो बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, हाँ मतलब सही दिखा, नेहा बहुत बच्चे दिखा रहे हैं, नेहा वर्मा नाम से बच्चे के तुषार बहुत नहीं, आप लोग सही दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल है, मतलब हमें क्या देखना है कि सर डिग्री कहीं से 3 आ जाए, है ना। चलो नीचे से चेक करते हैं सबसे पहले। सर देखो यहाँ पे 5 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, हाईएस्ट डिग्री तो सर क्या है 5, तो ये तो आपको दिख ही गया सर, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, इसका हाईएस्ट डिग्री हो गया 4, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन ए बी, इसको ये दोनों में थोड़ा आपको डाउट हो तो देखते हैं। चलो पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए को, क्या लिखा है ऑप्शन ए, y इंटू 5y² + 3। इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाया, इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। चलो देखो ये पहला जो है, इससे हाईएस्ट डिग्री इसका क्या है 1, y⁴ 1। सेकेंड वाला से हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, y⁴3। गुना करो सर, y⁴1 एंड y⁴3 क्या मिल गया सर, y⁴4। तो बताओ सर बच्चे इसकी डिग्री कितनी आ गई, सर इसकी डिग्री क्या आ गई सर 4 आई। कितनी आ गई इसकी डिग्री सर 4 आई, डिग्री 4 आई। क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है सर, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं सर ऑप्शन बी, अब आपको समझ में गया सर ऑप्शन बी। चलो x+1 इंटू x² + 3, यहाँ से आई डिग्री सर x⁴1, यहाँ से आई डिग्री सर x⁴2 मिलके x⁴3। हाँ सर इसका देखो डिग्री कितना गया, इसका डिग्री आ गया 3, यानी ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट टैप करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है ध्यान से समझ लो,
1 मिनट ध्यान दोगे स्क्रीन पे, ध्यान समझ जाओगे, ठीक है। चलो सिंपल ध्यान देना, कोई भी पोलिनोमियल हो या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जहां पे हमें इक्वल का साइन दिखे, जहां भी हमें इक्वल का साइन मिले, इक्वल का साइन दिखे, वो इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल 3x बराबर 5, सिंपल आपको क्या देखना था कि सर यहाँ पे इक्वल का साइन है, इट इज ए इक्वेशन, इक्वल का साइन देखिए इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट 3x² प्लस 5x प्लस 6, बताओ सर बच्चे क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये इक्वेशन है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। सर नहीं है, क्यों? क्योंकि इट डजंट कंटेन इक्वल साइन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 8। अब बताओ सर बच्चे क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर है, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल का साइन दिख रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहां भी हमें इक्वल मतलब बराबर, हिंदी में क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं, बराबर का साइन दिखे, इक्वल का साइन हमें दिखे, वो इक्वेशन कहलाता है, इट इज ए इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन बताओ सर बच्चे। चलो ध्यान से बताना सर बच्चे, बहुत ही आसान सा टॉपिक बताना। x के पावर 3/4, क्या ये इक्वेशन है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। क्या ये इक्वेशन है? सर नहीं है, बिकॉज डजंट डज नॉट हैविंग इक्वल साइन, इक्वल साइन नहीं। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बोल दूं x के पावर 3/4 बराबर 7, अब बताओ क्या ये इक्वेशन है? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि इसके पास इक्वल का साइन, इट कंटेन इक्वल साइन। क्लियर है? तो ये हमारा इक्वेशन क्लियर है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड कर दो। हाँ जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड कर दो। एक ही बार टाइप करना, एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना आपको, है ना। चलो क्लियर है। चलो तो एक क्वेश्चन देखो जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल है, ठीक है। आराम से, मैं थोड़ा सा टाइम देर बाद आपको लंच करूंगा, आराम से पहले देख लो, आराम से पहले क्वेश्चन देख लो, फिर देख लो क्या आंसर होगा, ठीक है। फिर आंसर करना आपको कहाँ पे, पोल सेक्शन जाके, ठीक है। चलो बताना है क्या x+2 इज इक्वल टू 4 एन इक्वेशन, क्या ये एक इक्वेशन है? क्या ये एक इक्वेशन है? चलो क्वेश्चन क्या है, x+2 बराबर 4, क्या यह एक इक्वेशन है? इज इट इज एन इक्वेशन? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, सॉरी चैट बॉक्स में इसका जाके पोल सेक्शन में आंसर करो, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। हाँ सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। सारे ऑप्शन, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, इक्वेशन के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते ही, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। हाँ आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करो। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया पोजीशन जल्दी करेंगे आंसर, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। इक्वेशन मतलब जहां पे हमें इक्वल का साइन दिखे, दैट इज नोन एज इक्वेशन। जहां पे इक्वल का साइन नहीं दिखे, दैट इज नॉट ए इक्वेशन। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। चलो कितना अच्छे समझा है आपको? सर देखो यहाँ पे बराबर इक्वल का साइन है, इट कंटेन, मैं लिख देता हूँ, देखो इट कंटेन इक्वल साइन, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए इक्वेशन। तो क्या है, इट इज एन, इट इज एन इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी से आप, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट करेंगे। क्लियर है? चलो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आर सो इजी, और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो मैं पोल सेक्शन थोड़ा सा लेट से लंच करूंगा ताकि सारे बच्चे आराम से आंसर देख पाओ, फिर आंसर करो, ठीक है। चलो कॉपी बनाते चलना, क्योंकि कुछ बच्चे बिना ध्यान दिए आंसर करते हैं। चलो 1 2 3 4 5, चलो मैंने पोल सेक्शन लंच कर दिया, चलो आराम से करो इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, आराम से करो।
ये सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत आसान है, ठीक है। हाँ बहुत आसान है क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ, जो बच्चे एक बार समझिए, सिंपल सवाल है। इक्वेशन कंटेन इक्वल साइन, सिंपल। अगर इस क्वेश्चन के भी आंसर कोई बच्चे गलत कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो क्लास ध्यान से नहीं सुनते हैं, या जो भी ऑप्शन उनको सही लगता है वो कॉपी पे नहीं लिखते हैं। क्योंकि जब भी वो पोल सेक्शन आंसर देने जाते हैं ना, तो वो ऑप्शन भूल जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही था, ठीक है। इसलिए वो वहां पे जाए गलत टिक कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों के साथ इश्यू होता है, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने आपको टाइम इसलिए दिया कि ताकि जो भी आपको ऑप्शन सही लगे ना, आप कॉपी पे लिखो, फिर जाके आंसर करो। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी बाकी बच्चे करेंगे जल्दी आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो। अभी अभी भी आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे। इसका आंसर कहाँ करेंगे? आंसर पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, टेक 10। सिंपल। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल का साइन कंटेन करता है या नहीं है, तो वो इक्वेशन कहलाएगा, नहीं है तो नहीं कहलाएगा। इसमें इक्वेशन इक्वल साइन है सर, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, डी में नहीं है सर, यहाँ पे देखो इसमें है, इसमें इट कंटेन इक्वल साइन, इट कंटेन इक्वल साइन, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा। तो इट इज ए इक्वेशन। क्लियर है? जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई करेंगे। क्लियर है? सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, और सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। लगभग 2-3 बच्चे जो नहीं कर रहे हैं वो भी बच्चे जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस जरूर लग सके, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल नेक्स्ट भी। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। इसलिए हमें बताना है, क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। सिंपल, ठीक है। तो मैं पोल सेशन, जैसे कि आपको पता है, मैं कुछ देर बाद लंच करूंगा, तो उससे लिए क्या करना है आपको? पहले कॉपी बनाना है, कॉपी पे ही आपको ऑप्शन लिख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाके आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइमर भी दे देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि इस टाइम के अंदर हम आंसर कर सके, है ना। चलो हाँ, चलो करो आराम से आंसर। मैंने पोल सेक्शन लंच कर दिया, आप इतने देर में तो कॉपी में बना लिए होगे, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने फिर से गलत कर दिया, ध्यान नहीं देते हो आप। जो एक बच्चा गलत कर रहा है वो ध्यान से देखो। इक्वेशन मींस इट कंटेन इक्वल साइन, दोज पोलिनोमियल्स या दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स इक्वल साइन, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या दैट पोलिनोमियल्स इज नोन एज इक्वेशन। इज इट ओके? चलो ठीक है। टिल नाउ 31 student given the answer of this question in the poll section, 32 34, great। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो और 5 सेकेंड टाइम। और जो बच्चे, हाँ 2-3 बच्चे जो बचे और 5 सेकेंड का आप टाइम ले लो। हाँ 2-3 बच्चे जो बचे जल्दी से, जो और 5 सेकेंड टाइम ले लो। आंसर लेकिन सारे बच्चों को आना चाहिए पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। इजी को इजी टॉपिक था ये, बहुत ही इजी टॉपिक था। बाकी जो बच्चे दिखा रहे कैमरा ऑन करके, सारे बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। मैं देख लिया हूँ सारे बच्चों का। चलो इक्वेशन मतलब इट कंटेन इक्वल साइन, वो इक्वेशन का लगा जिसके पास इक्वल साइन है वो इक्वेशन नहीं कहलाता। तो इसके पास इक्वल साइन है सर, नहीं है। इक्वल साइन है सर, नहीं है। इक्वल साइन है सर, नहीं है। एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर सी, इसके पास है। यस, इट कंटेन इक्वल साइन, दैट्स व्हाई इट इज ए इक्वेशन। तो ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? चलो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि हाँ, ऑल टॉपिक आर वेरी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे तो अब आपको थोड़ा सा
टफ लग रहा था ना। मल्टीप्लिकेशन जब हमने थ्री वाला किया था, 3 वेरिएबल वाला किया था, 2 वेरिएबल वाला किया था, उसमें थोड़ा सा टफ था। ठीक है, बाकी अभी तो टॉपिक चले बहुत आसान है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक मुश्किल से मुश्किल, हार्ड से हार्ड टॉपिक को भी सरल तरीके से आपको सिखा दूं। जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखाया वो, हाँ ठीक है, रुक जा, 1 मिनट रुक जा, पहले मैं जो बोला वो सुन लो पहले एक बार। जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखाया ना कि अगर देखो, अगर हमें क्यूबिक पोलिनोमियल पहचानना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहचानना है, तो अगर हमें बहुत ही ज्यादा गुणा करना हो, हमें मल्टीप्लाई करना हो, तो हम नहीं करेंगे। हमें शॉर्टकट तरीका पता है, हाईएस्ट डिग्री लेंगे, गुना करके देख लेंगे कि डिग्री कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ट्रिक आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो और यहाँ रुको, अपना पूछ लेना। अगर नहीं पूछना है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। अब पूछना है तो पूछ लो, आप नहीं पूछना है तो आप जा सकते हो चैट